तो मैं उसी कहानी से स्टार्ट करूंगा जो आपकी फेवरेट कहानी है, ली और दूसरा उसमें जो पात्र है किंजल। उन दोनों के बीच में मौन है, मतलब भाषा कहीं बैरियर के तौर पर आती ही नहीं है प्रेम में। जैसे सर ने कहा कि आंखों ही आंखों में वो लोग बात कर लेते, तो दरअसल जो यहाँ मौन है उन दोनों के बीच में, उससे भी प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। अब इस मौन को उस कहानी में कैसे देखते हैं, उसे एक प्रेम कथा के तौर पर जो है, इस मौन को मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है कि हम इस कहानी के इतने अंदर तक घुस रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा देखिए, इस कहानी को समझने के लिए ऑन कर लो मैम। इस कहानी को समझने के लिए किंजल का किरदार भी समझना होगा। बिल्कुल, वो बहुत ही ज्यादा आत्मस्वाभिमानी, बिल्कुल छोटे शहर से अपनी शर्तों पे बाहर निकल कर आई हुई लड़की, और वो जो प्रेम चाहती है, जो भी, मतलब मैंने वही कहा ना, वो क्या चाहती है वो तो पाठक निष्कर्ष निकालेगा कि वो क्या है उसके मौन में। वो मौन लस्ट है कि वो मौन क्या कहना चाहिए, उसका आत्मसम्मान है कि मौन जो है प्यार है, और कहाँ तक आगे बढ़ सकता है। और सच कहूँ तो अपने आसपास में देखूं अगर मिलेनियल युवाओं को, उनके बीच सब कुछ है, मौन नहीं है। वो इतना बातें करते हैं, बात अगर नहीं कर रहे हो तो फिर वो सोशल मीडिया में व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं। मेरा मानना है वहां भी कोई मैसेज अगर आप टाइप कर रहे हैं तो वो भी बातचीत के बराबर ही है, फिर वो मौन तो कहीं नहीं है। मतलब ठीक है, शब्दों का कम इस्तेमाल करते हैं, नए जार्गन होते हैं उनके, लेकिन मौन कतई नहीं है। तो दो युवाओं के बीच अगर आप एक कल्पना कर रहे हैं कि मौन एक किरदार का काम करेगा, तो उसके लिए बहुत साहस की जरूरत होती है। कि सच कहें तो हम अपने आसपास मौन तो देख ही नहीं रहे, आज कहीं किसी रिश्ते में नहीं देख रहे हैं मौन। तो वो मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरती से यहाँ प्रेमी प्रेमिका के बीच एक तीसरा किरदार गढ़ा गया है, और वो जो कुछ बोले बिना आपस में जो एक दूसरे से अपेक्षा है, एक दूसरे को देखना है। तो देखिए, अगर मैं आपको देख रही हूँ, मुझे नहीं पता आपके दिमाग में क्या चल रहा है। बिल्कुल, मैं तो ये समझ रही हूँ कि आप ये समझ रहे हैं। तो आप तो क्या कहते हैं, बिटवीन द लाइंस जो आप पाठकों के लिए छोड़ते हैं कि भाई यहाँ ये सारी लहरें चल रही है जो उन दोनों किरदारों के बीच, तो वो एक बहुत ही समझदारी से, देखिए यहाँ बहुत बड़ी चूक हो सकती थी। ये कहानी अच्छी बन पड़ी है और बहुत सरस से, इसलिए क्योंकि मौन का बहुत सही प्रयोग किया गया है। अगर नहीं किया गया होता तो धड़ाम से गिर जाती ये चीज। आपको लगता अरे ये चीज हो ही नहीं रहा है आज की तारीख में, अब कैसे इस तरह की दो किरदारों की बात कर सकते हैं जो बिना कुछ बोले, एक दूसरे को जाने बिना इस तरह प्रेम की बात या प्रेम में गोते लगा रहे हैं। बिल्कुल, तो मेरा तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि मौन यहाँ एक किरदार है, और मौन अपने आप में क्या कहना चाहिए, मौन की एक आत्मा है, और मौन यहाँ बहुत जीवंत है। जो आप जनरली ये मान के चलते हैं कि भाई आप बोल नहीं रहे हैं तो फिर वो समय जो है वो खत्म है, या वो चीज वहां है नहीं, वो डिलीटेड है, तो यहाँ पे ये हो नहीं रहा। बिल्कुल, यहाँ पूरा वो एक कहानी के साथ साथ चल रहा है और पूरे साहस के साथ चल रहा है। सही कहा मैम आपने। अब हम दरअसल इस पूरे किताब का जो शीर्षक है और जो सबको अट्रैक्ट करता है, और इसकी महत्वपूर्ण कहानी भी है, मतलब इस संग्रह की जो 5 कहानियां, हो सकता है अलग अलग लोगों के लिए उसमें से अलग अलग कहानियां बहुत महत्वपूर्ण हो। मेरे लिए भी इस संग्रह की इस कहानी के अलावा कोई और दूसरी कहानी महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन लेखिका ने अगर इस कहानी को ही शीर्षक के तौर पर चुना है, तो इसके शीर्षक के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसके कारण उनके दिमाग में इसको जो है शीर्षक के तौर पर इसके चुनने का जो है उनके ख्याल आया होगा।